बलूचिस्तान के इलाके कल्लात और हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 23 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से लड़ते हुए FC बलूचिस्तान के 18 जवान शहीद। ISPR का कहना है कि बुज़दिलाना फेल के मुर्तकिब दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। एहलकारों की बहादुरी को सराहा। 18 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। लाहौर हाईकोर्ट बार में वकिला का नुमाइंदा कन्वेंशन। मुल्क भर से वकिला के नुमाइंदों की शिरकत। वकिला की पैका एक्ट में तरमीम की मजम्मत। सहाफ़ियों की हिमायत का ऐलान। सदर हाईकोर्ट बार असद मंजूर भट्ट की जानिब से पेश एलामिया में कहा गया कि 10 फरवरी को इस्लामाबाद की जानिब मार्च होगा। मुल्क भर के वकिला का मुतालबा है कि फुल कोर्ट 26वीं तरमीम के खिलाफ समाअत करे। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को बराह रास्त दिखाया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी मनसूख किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। कन्वेंशन से खिताब में सेनेटर हामिद खान ने कहा कि वकिला की तहरीक 26वीं तरमीम को बहा ले जाएगी। काजी फाइजा ने हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाज़ा खोला। ये तरमीम किसी तरह आईनी नहीं, हुक्मरान सिर्फ कठपुतलियाँ हैं। हामिद खान ने यह भी कहा कि सहाफ़ियों की आज़ादी ख़त्म करने के लिए पैका एक्ट में तरमीम की गई। ये आज़ादी सहाफ़त को कुचलना चाहते हैं। वकिला हर फोरम पर आज़ादी सहाफ़त के लिए सहाफ़ियों के साथ हैं। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस ने कहा कि मुल्क में बुनियादी हुकूक का खात्मा लम्हा फिक्रिया है। हमेशा आइन के लिए जद्दोजहद की, किसी को रेड लाइन अबूर करने नहीं देंगे। 26वीं तरमीम रही तो अदलिया तबाह हो जाएगी। मुतनाज़े पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी सरापा एहतजाज। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर पेशावर प्रेस क्लब पर सहाफ़ियों का मुजाहरा। मुतनाज़े कानून के खिलाफ नारेबाजी। सदर खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुजाहिरीन से खिताब में पैका एक्ट तरामीम की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा, फेक न्यूज़ की आड़ में आज़ादी इजहार राय पर कदगन बर्दाश्त नहीं। गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ती तंजीमों की कॉल पर मुतनाज़े पैका एक्ट तरामीम के खिलाफ मुल्क भर में यौम स्याह मनाया गया। सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब्स में स्याह परचम लहराए और बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधकर तकरीबात की कवरेज की। एहतजाज में सिविल सोसाइटी, मजदूर तंजीमों, वकला और अपोजिशन जमातों ने भी शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी तस्लीम किया कि पैका कानून साजी में हुकूमत ने जल्दबाजी की और स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। ये जो बात आप कह रहे हैं कि मुशावरत होनी चाहिए थी, राय लेनी चाहिए थी, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ इस मामले में कि ये, और फिर दूसरी बात जो आप कहते हैं कि जल्दबाजी हुई, बिल्कुल हुई है, वो भी नहीं होनी चाहिए थी। जो कानून आपकी मुशावरत के साथ अच्छे तरीके से बन सकता था वो मुतनाज़े हो गया। इससे हुकूमत को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप लोग भी सड़कों पे हैं। आज़ाद कश्मीर में वादी लीपा, अड़ंकेल, अपर ग्रेस, हलमत, टाउबर्ट, शोंटर, सरगन और जागरा वैली में बर्फबारी। मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। बर्फबारी से केल, टाउबर्ट, मरकजी शाहरा और शोंटर वैली की सड़कें बंद। बुलंद मकामात पर 1 फुट से ज़्यादा और ज़ेरी इलाकों में 4 से 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहों का रश लग गया। 8 मकाम में वक्फे वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती। इस्लामाबाद में बैठे लोग बलूचिस्तान की सूरत हाल पर होश के नाखुन लें। मुसल्लत की गई हुकूमत के पास कुछ नहीं, उनसे मुज़ाकरात क्या करें। ये तो बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात भी नहीं करा सकते। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़े पैका और डिजिटल नेशन बिल पर बेशर्मी के साथ वोट दिया। खुद को जमहूरी कहने वाले बिलावल का दोगलापन मुतनाज़े पैका एक्ट में सामने आ गया। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाने वालों पर सख्ती मत करें। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमएल वली खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे लोगों को लाया गया जिन्होंने सूबे का अमन तबाह किया। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 40,000 दहशतगर्दों को आबाद किया। सूबे में हुकूमत की रिट नहीं है।
नेशनल एक्शन प्लान के बाद गलतियां हुई हैं। बाचा खान और अब्दुल वली खान की बरसी की मुनासबत से तकरीब से खिताब में पार्टी रहनुमा इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि पख्तूनों को हक दिलाएंगे। एडिशनल जज के ओहदे पर पीटीआई की रुकनियत को तरजीह देने वाले एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा सैयद कौसर अली शाह मुस्ताफ़ी हो गए। इस्तीफ़ा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भिजवा दिया। कौसर अली शाह का नाम पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की फहरिस्त में शामिल था। उन्हें पीटीआई की रुकनियत ना छोड़ने पर एडिशनल जज नामजद नहीं किया गया। कौसर अली शाह ने अपने इस्तीफे में भी बानी पीटीआई के हक में नारा लिख दिया। लिखा कि उनके साथ जुडिशल कमीशन में इम्तियाजी सलूक किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अमरीका, रूस, जर्मनी और जापान समेत 16 मुल्कों के डिफेंस अताशियों के एजाज़ में ज़ोहराना। मेहमानों ने शाही किला के रिक्शों में सवारी की। मरियम नवाज ने कहा कि रिवायत और जिद्दत का हसीन इम्तिजाज लाहौर मुसलसल सकाफती तरक्की की राह पर गामजन है। डिफेंस अताशियों का दौरा लाहौर इनकी पाकिस्तान से वाबस्तगी और ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। यकीन है हमारे मेहमान अपने वतन जाकर पाकिस्तान के सफ़ीर बनेंगे। इराक की डिफेंस अताशी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को दौरा इराक की दावत दी। आज पाकिस्तान में सियासी बहरान है। ये 24 के इलेक्शन की वजह से नहीं, 18 के इलेक्शन की वजह से। 18 के इलेक्शन में तो हम नहीं थे ना, लेकिन कराची हम सिर्फ 4 थे, बाकी दूसरे जिनको मसनूई तौर पे दिलाया गया था वो 14 थे। उन्होंने ना एक दिन एक लफ्ज़ कराची के लिए आवाज़ ही बुलंद नहीं की, तो बाकी मसला तो छोड़ दें। मौजूदा टूटी फूटी और लूली लंगड़ी जमहूरियत पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं, मसाइल जेन्युइन जमहूरियत से ही हल होंगे। सरबराह MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि पाकिस्तान में असल बहरान नीयतों का है। मौजूदा सियासी बहरान की वजह 2024 का इलेक्शन नहीं बल्कि 2018 का इलेक्शन है। 2018 में 14 MNAs मसनूई तौर पर कराची से जितवाए गए, जिनके पास 50 साल में कभी कराची का मैंडेट नहीं रहा। उन लोगों के पास कराची का 100% कंट्रोल चले जाना कब्जे के सिवा कुछ नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि डिक्टेटर का हाथ सर पर हो तो सियासत में आगे चलकर नुकसान ही होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म भी बन सकते थे, मगर उन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें ना जीतने की वजह से वज़ीर आज़म ना बनने का फैसला किया। ज़रूरी नहीं कि मौरूसी सियासत बुरी हो, मौरूसी सियासत को बुरा बनाकर पेश किया जाता है। मुर्तज़ा वहाब की कराची के मसाइल के हल के लिए MKM को मिलकर काम करने की दावत। विफाक को पैगाम में कहा कराची को 15 अरब नहीं 1500 अरब रुपए मिलने चाहिए। इस्लामाबाद में बैठे हुए हजरात कराची के लिए अपना दिल बड़ा करें। वज़ीर आज़म कराची के लिए खजाने खोलें। पाकिस्तान में सरमायाकारी का माहौल बन चुका है। ये माहौल वज़ीर आज़म के उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का इजहार और जनरल आसिम मुनीर और SIFC की कोशिशों का मजहर है। दुनिया के कई ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी का फैसला कर चुके हैं। IT में पाकिस्तान का मुस्तकबिल खुशाइंद है। गवर्नर सिंध कामरान तिसौरी के एक्सपो सेंटर कराची में पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह मददगार है, दुश्मन देखे पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। SIFC के बारे में बात करने पर तनकीद होती है। SIFC मुल्क की तकदीर बदलने जा रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध गैस पैदावार में अहम स्टेक होल्डर है। हम विफाक की तमाम पेट्रोल कंपनियों में सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी चाहते हैं। सिंध में वाक़ई गैस फील्ड से पैदा होने वाली गैस की सूबे को फराहमी से जो कटौती होती है, इसके एदाद शुमार बरवक्त शेयर किए जाएँ। मकामी गैस चूँकि सस्ती है, इसलिए इसकी फराहमी से कटौती करके सूबे के अवाम को महरूम न किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और ईरानी गवर्नर जनरल खुरासान रिजवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि ईरानी गवर्नर जनरल से कारोबार और तालीम के शोबे में ताउन पर बात हुई और तलबा को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू हुई। तिजारती वीज़ा और ज़ायरीन की वीज़ा फीस से मुतालिक अमूर भी ज़ेर गौर आए। गवर्नर पंजाब ने यह भी कहा कि वो वीज़ा मसाइल हल कराने के लिए वज़ारत दाखिला से बात करेंगे। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं को भी पकड़ रही है और पक्के के डाकुओं को भी। पंजाब पुलिस किसी रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम को छोड़ती नहीं, किसी बेगुनाह को तंग नहीं करती। पंजाब पुलिस का सबसे बड़ा मयार यही है कि उनका डंडा बहुत तगड़ा है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरियम नवाज की हुकूमत में पंजाब पुलिस गैर सियासी और गैर जानिबदार होकर काम कर रही है। 9 मई और 26 नवंबर के जाली इनकलाबियों को इनकलाब लाने का शौक था तो पर्चे भी भुगतें। जिन्होंने 9 मई किया शोहदा की मुजस्समों की तौहीन की, वो सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। के मैं खिलाफ नहीं हूँ, इसलिए कि जो तूफान है उससे आप भी गुजर रहे हैं, उससे मैं भी गुजर रहा हूँ, उससे हमारे बच्चे भी गुजर रहे हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पैका तरमीमी बिल की दुरुस्ती के लिए तरमीम करने को तैयार है। वो ज़ाती तौर पर समझते हैं कि सहाफ़ियों को एतमाद में लेना चाहिए, लेकिन वो बिल की रूह के खिलाफ नहीं है। सोशल मीडिया का बड़ा हिस्सा मरज़ बन चुका है, ताहम इस एक्ट में तरमीम का इम्कान है। उन्होंने वज़ीर आज़म से बात भी की है। देखिए इरफान सिद्दीकी का तफसीली इंटरव्यू प्रोग्राम जिरगा में हफ्ते की शब 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। 3 सिक्योरिटी एहलकारों की एक दिन की तनख्वाह 7,000 रुपये, 2 डिप्टी मैनेजर्स की एक दिन की तनख्वाह 13,000 रुपये, 3 सुपरिटेंडेंट की यौमिया तनख्वाह 23,000 रुपये, एक कायम मकाम जनरल मैनेजर की यौमिया तनख्वाह 27,000 रुपये, जबकि एक जनरल मैनेजर 30,000 रुपये यौमिया पर रखा गया। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में महंगे दिहाड़ीदार अफसरान और अमले की तकर्री का इंकशाफ, कुछ के कॉन्ट्रैक्ट FIA इंक्वायरी शुरू होने पर ख़त्म कर दिए गए। तर्जुमान PNSC के मुताबिक बोर्ड को इन तकर्रियों का इल्म है, अब दोबारा इश्तिहारात देकर शफाफ भर्तियाँ करेंगे। बैंकिंग और माली फ्रॉड में मदद देने वाले टूल्स दुनिया भर में फरोख्त करने का इल्ज़ाम। अमरीकी और डच हुक्काम ने पाकिस्तानी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करके 39 साइबर क्राइम वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाली क्राइम वेबसाइट्स और इनके सर्वर जब्त कर लिए गए। गैर कानूनी टूल्स बेचने वाले गिरोह के ज़ेर इंतजाम चलने वाली ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को निशाना बनाया गया। इस पाकिस्तानी नेटवर्क को साइम रजा उर्फ हार्ट सेंटर चला रहा था। 2020 से सरगर्म नेटवर्क अमरीकी शहरियों को निशाना बनाकर $30 लाख से ज़ायद का नुकसान पहुंचा चुका था। सदर ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद पहले हफ्ते में अमेरिका ने 7,300 गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया है। ज़राए के मुताबिक अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम चंद पाकिस्तानी भी गिरफ्तार किए गए हैं। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया के शमाल मशरकी इलाके में मेडिकल ट्रांसपोर्ट तैयारा उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद ही गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में एक मरीज बच्चा, उसकी वालिदा और अमले के 4 अरकान सवार थे। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि हादसे के 6 जख्मी अस्पताल लाए गए, लेकिन वाज़ेह नहीं कि जख्मी अफराद तैयारे में मौजूद थे या तैयारा गिरने से ज़मीन पर जख्मी हुए। गिरने के बाद तैयारे में लगने वाली आग ने करीबी घरों को भी लपेट में ले लिया। हादसे की जगह पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जुमेरात को भी वाशिंगटन में मुसाफिर जहाज़ और हेलीकॉप्टर टकराने का वाक़या पेश आया था, जिसमें 67 अफराद हलाक हो गए। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी माहदे के तहत यरगमालियों और कैदियों की रिहाई का चौथा मरहला। इसराइली यरगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई शुरू। कुछ फ़लस्तीनी कैदी रामल्ला, कुछ गज़ा पहुंचे। रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनियों का पुरजोश इस्तकबाल। गज़ा से आज 3 यरगमाली रिहा किए गए। बदले में इसराइल से 183 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जा रहे हैं। रफ़ा क्रॉसिंग 9 माह बाद खोल दी गई। गज़ा से मरीजों का पहला काफ़िला मिस्र पहुँच गया। गज़ा जंगबंदी माहदे के दूसरे मरहले के मुज़ाकरात पीर को शुरू होंगे। और हुकूमत ने मुतनाज़ा पैका एक्ट में तरमीम करने का इंदिया दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जब आइन में 26 तरमीम हो सकती हैं तो पैका एक्ट भी कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं। तरमीम करने पर तैयार हैं। वज़ीर आज़म से बात की है, दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे।